Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। क्या बिहार में अगले चुनाव की रणनीति सियासी मजबूरी बन गई है? ये चर्चा बिहार में हिना शहाब यानी कि शहाबुद्दीन के परिवार और आरजेडी के एक बार फिर से करीब आने को लेकर के हो रही है। बता दें कि हाल ही में लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने सिवान से निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोका था और लालू की पार्टी के उम्मीदवार की हार की वजह बन गई। इस चुनाव में हिना खुद तो हार गई और दूसरे नंबर पर आई, लेकिन आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी को तीसरे नंबर पर हिना शहाब ने धकेल दिया। चर्चाएं हुई कि अगर हिना को आरजेडी मैदान में उतारती तो शायद नतीजे आज कुछ और होते। और अब विधानसभा चुनाव से पहले शहाबुद्दीन की फैमिली हिना शहाब और आरजेडी एक बार फिर से करीब आती हुई नजर आ रही है। बिहार में राजनीतिक हलचल है। गैंगस्टर से नेता बने दिवंगत शहाबुद्दीन की फैमिली एक बार फिर आरजेडी के करीब जाते दिख रही है। बीती शाम शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। ये मुलाकात पटना में एक एमएलसी के आवास पर हुई। मीटिंग में तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। तीनों के बीच लंबे वक्त तक मीटिंग चली, जिसके बाद बिहार में राजनीतिक बहस छिड़ गई। बाहुबली शहाबुद्दीन अपराध की दुनिया से राजनीति में आए और आरजेडी से 2 बार विधायक और 4 बार लोकसभा सांसद चुने गए। शहाबुद्दीन की कोरोना काल में मौत हो गई थी। वो 2007 में अपहरण के बाद हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में बंद थे। बता दें कि बिहार के सिवान इलाके में शहाबुद्दीन का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। हालांकि उनके निधन के बाद क्षेत्र में राजनीतिक हवा बदली तो आरजेडी ने शहाबुद्दीन की फैमिली से दूरियां बढ़ा ली थी और इस बार आम चुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक सिवान से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतार दिया था। इस बात को लेकर के शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने नाराजगी भी जताई थी और खुले तौर पर जब निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी तो आरजेडी के खिलाफ जमकर बोलती हुई नजर आई थी और साफ कहा था कि जिन्होंने हमें किनारे किया अब हम उनके साथ नहीं जाएंगे। आरोप लगाया कि पति के नहीं रहने पर पार्टी ने मुझे इग्नोर कर दिया। अब हाल ही में लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब सिवान से निर्दलीय चुनाव में उतरी और लालू पार्टी उम्मीदवार की हार की वजह बन गई। इस चुनाव में हिना खुद तो हारी दूसरे नंबर पर आई, लेकिन आरजेडी के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी को तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। हिना शहाब की नाराजगी कम हुई तो नए समीकरण भी अब बनते दिखने लगे हैं। हिना को पिछले 4 चुनाव में सिवान से करारी हार मिली है। मई 2021 में शहाबुद्दीन की मौत के बाद हिना का ये पहला चुनाव था। इससे पहले 2007 में शहाबुद्दीन को सजा हुई तो 2009 का आम चुनाव आया तो आरजेडी ने हिना को मैदान में उतारा था। ये चुनाव वो निर्दलीय ओम प्रकाश यादव से हार गई। इसके बाद 2014 में आरजेडी ने फिर हिना पर दांव लगाया, लेकिन एक बार फिर से हिना चुनाव हार गई। 2019 में फिर आरजेडी के टिकट पर हिना चुनावी मैदान में उतरी तो हार का सामना करना पड़ा। इस बार आरजेडी ने रणनीति बदली और पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को टिकट दिया, लेकिन वो भी हार गए और हिना भी कहीं न कहीं से नाराज होकर निर्दलीय मैदान में उतरी थी कि आरजेडी अपने नाराज नेताओं को मनाने में जुटी है। जानकारों का कहना है कि लालू और शहाबुद्दीन फैमिली के बीच राजनीतिक मुलाकात के संदेश गहरे हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव है और आरजेडी किसी नेता की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि पार्टी अपने पुराने नेताओं को साधने के लिए एक बार फिर से कोशिश करने में जुट गई है। लोकसभा के बाद अब विधानसभा चुनाव से पहले जब तेजस्वी यादव हिना शहाब से मुलाकात कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि अब शहाबुद्दीन के परिवार और लालू परिवार की दूरियां मिटती हुई नजर आएगी। देखना होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या आरजेडी एक बार फिर से हिना शहाब पे दांव लगाता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।